नमस्ते दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास हिस्ट्री का ये पहले सुनना है, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब देना है। तो पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के 3 प्रमुख स्रोत हैं। फर्स्ट, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्य स्रोत और तीसरा विदेशियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, संस्थापत्य, मूर्तियां, चित्रकला, उत्खनन, मिट्टी के बर्तन, 8वां अवशेष, ये सब पढ़ना होगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमाणित स्रोत अभिलेख को माना जाता है। फिर अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर सरकारी अभिलेख और दूसरा है निजी अभिलेख। तो सरकारी अभिलेख। विश्व में सबसे प्रथम अभिलेख एशिया माइनर ब्रैकेट में तुर्की के बोगगज कोई नामक स्थान पर मिला है। एशिया माइनर विश्व के सबसे प्रथम अभिलेख एशिया माइनर तुर्की के बोगज कोई नामक स्थान पर मिले हैं, जो 1400 ईसा पूर्व के हैं। यह अभिलेख एक सिंधु पत्र अभिलेख है। यह अभिलेख एक सिंधु पत्र अभिलेख है। बोगज कोई के अभिलेख में भारतीय देवता मित्र, अरुण, इंद्र एवं नासत्य के नाम लिखे हुए हैं। ईरान के सम्राट दारा प्रथम ने पारसी, पोलिस और बेहस्तून अभिलेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया था। ईरान के सम्राट दारा प्रथम ने पारसी, पोलिस और बेहस्तून अभिलेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया था, जिसमें यह लिखा हुआ मिला कि दारा प्रथम भारत के सिंध प्रांत को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। वह अभिलेख मिट्टी के बर्तन एवं मिट्टी के बने मुहरों पर प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभिलेख को आज तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का वैसा अभिलेख जो पढ़ लिया गया है वह मौर्य काल का अभिलेख है। वह किस काल का है? मौर्य काल का अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके पौत्र ने जितने भी अभिलेख लिखवाए थे, उसको फ्रांस के विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ लिया। कब पढ़ लिया? 1837 ईस्वी में पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने समूचे भारत में अभिलेख पत्थर के चट्टानों, पत्थर की खंभे, गुफा की दीवारों पर लिखवाए थे, जिनमें उसने 4 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया था। उसने कितने प्रकार की लिपि प्रयोग किया था? उसने 4 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने अपने अभिलेख में 4 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया। वे इस प्रकार है। फर्स्ट है ब्रह्म लिपि, दूसरा है ख्रोष्टी लिपि, तीसरा आरमाइक लिपि और चौथा यूनानी लिपि। नेक्स्ट पॉइंट है, अफगानिस्तान के
कंधार नामक स्थान से सारे कुना अभिलेख मिले हैं। अफगानिस्तान के कंधार नामक स्थान से सारे कुना अभिलेख मिले हैं, जिस पर अशोक ने एक ही स्थान पर अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। अशोक ने सहवाजगिरी एवं मानसेहरा अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग करवाया था। इसके अलावा भारत के जितने स्थानों से अभिलेख मिले हैं उसमें उसने ब्रह्मलिपि का प्रयोग किया था। आज का 5 क्वेश्चन है और उसको 20 सेकंड में मन ही में जवाब दे देना है। तो पहला क्वेश्चन है अशोक ने सहवाजगिरी एवं मानसेहरा अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग करवाया था? 20 सेकंड। इसका सही आंसर है खरोष्टी लिपि। और दूसरा क्वेश्चन है भारत का वैसा अभिलेख जो पर लिया गया है वह किस काल का अभिलेख है? 20 सेकंड। इसका सही आंसर है मौर्य काल। तीसरा क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके पुत्र ने जितने भी अभिलेख लिखवाए थे उसको किसने पढ़ लिया था? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है विश्व में सबसे प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? इसका सही आंसर है एशिया माइनर, तुर्की के बोगज कोई नामक स्थान पर। थैंक यू।